ये जो सीढ़ी का चित्र दिखाया है और इसके जो नीचे दिखाया है ना, ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मावत बाबा के याद में बैठे वाले, क्या इससे साबित नहीं होता कि आगे पुरुषोत्तम संगम शुरू होने वाला है? ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मावत जो योग में बैठे वाले जो संगम युग का पीरियड है और आगे चलकर पुरुषोत्तम संगम शुरू होने वाला है, क्या इस चित्र से साबित नहीं होता है? इसमें लिखा है ना 40 वर्ष। यहाँ सीढ़ी का चित्र है, नीचे उसमें लिखा हुआ है संगम युग 40 वर्ष। ये 40 वर्ष कब पूरे होते हैं? सन 36 से लेकर 76 तक 40 वर्ष पूरे होते हैं। तो 76 के बाद ट्रांसफर होना चाहिए ना, तो नीचे से लेकर ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं। जिन्होंने देहधारी को याद किया, देहधारी से प्रीति लगाई, वो ट्रांसफर नहीं हुए, और जिन्होंने अपन को आत्मा समझा और आत्मा के बाप को याद किया, बेसिक नॉलेज के बतौर, वो सुप्रीम सोल की याद करने के कारण बुद्धि उनकी खुल गई। बेसिकली आत्मा की सारी कट उतर गई और बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने लगे। उनको ऊपर दिखाया है, उनको नीचे दिखाया है। इसलिए मुरली में बोला कि सीढ़ी के चित्र में लिख दो, नीचे लिखो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। उनके शरीर भी विनाश को प्राप्त हो गए, उनका पद भी विनाश को प्राप्त हुआ। नहीं तो कौन सा लक्ष्य पाना चाहिए था? नर से नारायण बनना चाहिए था, नारी से लक्ष्मी बनना चाहिए था, लेकिन पद विनाश हो गया। एक सीढ़ी नीचे उतर गए, तो नर से नारायण तो नहीं बने, क्या बने? नर से प्रिंस प्रिंसेस बन के रह जाते हैं। जो भी सीढ़ी के नीचे बैठे हुए हैं पदोन्नत हो जाते, पदावनति हो जाती है। आपके छायाचित्र लगाने की अनुमति करनी है, आपके छायाचित्र लगाने की अनुमति। ये जारी का चित्र क्यों लगाओ? देहधारी का चित्र लगाने के लिए कहाँ बोला? देहधारी का चित्र लगाएंगे तो देहधारी की बुद्धि देह में धरी रहती है। देह में बुद्धि धरी रहना माना गोरख धंधे में लगे रहना। तो जिसको फॉलो करेंगे कैसे बनेंगे? हैं? संपन्न को याद करना है या अधूरे को याद करना है? संपन्न को याद करना है। हाँ, छोटी मम्मी, छोटी को मम्मी क्यों कहते हो? मम्मी तो जो मुर्दा हो जाता है उसको मम्मी कहा जाता है। हैं? अभी मम्मी मम्मी कह के पेट नहीं भरा,
है? मम्मी विदेशियों में बनाया जाता है मम्मी, या स्वदेशियों में मम्मी बनाया जाता है? मम्मी कहते हैं मुर्दे को सुरक्षित करके रख देते हैं दवाइयों में, उसको कहते हैं मम्मी। हाँ मम्मी, हाँ हाँ वही मम्मी मम्मी। हाँ कौन सी? लौकिक बहन। अच्छा, ब्रह्मा बाबा जितने भी पार्टधारी हैं दुनिया के अंदर, उनमें श्रेष्ठ पार्टधारी है या निष्कृष्ट पार्टधारी है? अरे 16 कड़ा बनते हैं तो भी कोई कम है क्या? श्रेष्ठ पार्टधारी है। तो उनके साथ अंतिम जन्म में जो भी संगी साथी होंगे वो कौन होंगे, कैसे होंगे? श्रेष्ठ ही होंगे। जब त्रिमूर्ति और जगदम्बा चारों ही अंतिम जन्म में आकर के कौन से वर्ण में जन्म लेते हैं? अंतिम जन्म में भी ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेते हैं और डबल ब्राह्मण बन जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा की बहन कौन होगी? हैं? और देवताओं को इशारा लागी होता है। और अभी आश्चर्यों में जो हुआ है सूर्यवंशी की माता, हाँ वो भी ब्राह्मण वर्ग में भी है। हाँ है ब्राह्मण वर्ग में है, लास्ट जन्म में नहीं। ब्राह्मण वर्ग में तो नहीं बताया नहीं। कौन से है? कौन से वर्ग में? गुप्त ही होगा। बाबा ये आर्थिक कर्म जो है अभी अंत में आकर के राजों को बदलाव कर देता है। संगम में शूटिंग कैसे होगी? संगम में वो राजा होते ही कहाँ है? शूटिंग में होना चाहिए ना, है शूटिंग में होना चाहिए ना। शूटिंग में राजाएं कहाँ होते हैं? जो इंद्रियों पर राज्य करते हैं वो राजा है। तो जो नाटक जब पाठ बजाते हैं तब तो इंद्रियों पर राज्य करना ही भूल जाते हैं, फिर तो तम प्रदान कर जाते। नाटकों राज्य होता है जो सारी दुनिया तमो प्रदान बनती है या श्रेष्ठ बनती है, सारी दुनिया जानवर बन जाती है। तो यहाँ भी ऐसे बाबा जब ब्राह्मण परिवार की कोई आत्मा अपना शरीर छोड़ देती है तब वो पुनर्जन्म में गई या परीक्षा गई? और शरीर छोड़ने की गति के ऊपर है। अचानक शरीर छोड़ा, अकाले मौत में शरीर छोड़ा, या किस तरीके से शरीर छोड़ा? नेचुरल अगर शरीर छोड़ा है तो जन्म लेगी, लेकिन जन्म फिर भी जन्म लेकर फिर भी ब्राह्मण परिवार में आना है। और उसको तो लक्ष्य मिला हुआ है संगम युग में
कि हमें इसी शरीर को कंचन काया बनाना है, इसलिए नया शरीर लेगी तो भी उस शरीर से ऐसा पुरुषार्थ करेगी जो कंचन काया बनावेगी। और ये विद्यमान जो है वो तवादा की, ये तवादा की भट्टी पूरी होने के बाद विद्यमान आना शुरू होगी या पहले से आने शुरू होगी? राजाओं को पहले आगे जाने देंगे या प्रजा को साथ लेंगे? जो पढ़ाई है वो राजाओं की है या प्रजा वर्ग की पढ़ाई है? राजाओं की पढ़ाई है, तो प्रजा वर्ग को क्यों बीच में उठा रहे हैं? प्रजा तो अपने आप निकल आवेगी, पीछे पीछे आवेगी। आगे चल के बहुत श्रेष्ठ आत्माएं निकलने वाली हैं एडवांस में। राजस्थान की संख्या कमाल में जावेगी। वहां यथा राजा तथा प्रजा सब राजाएं होंगे। स्वाधीनता की संस्कार वाले होंगे। उसी ब्रह्मा के लिए कहेंगे जिस ब्रह्मा से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बन गया। तो विष्णु की नाम से ब्रह्मा का संस्कार नीचे से हाँ ब्रह्मा के पीछे माँ को नहीं जाना चाहिए। हैं? माता को ब्रह्मा के पीछे नहीं जाना चाहिए। माता को ब्रह्मा के पीछे नहीं जाना चाहिए था, बाप का साथ देना। माता को ब्रह्मा के पीछे नहीं जाना चाहिए। माता एक थी या दो थी? दो माताएं थी। तो जो दो माताएं थी वो उनमें एक माता दोनों तरफ को निभाएगी, ससुर घर पियर घर को, या एक तरफ निभाएगी? फिर उसको तो उंगली उठा ही नहीं सकते। बाबा समाई गई, इसका बेहद में आपको क्या है? समुद्र में सीता सीता समुद्र में समाई गई। समुद्र में समुद्र में हैं? समुद्र में सीता माने ठंडी। सीता माना ठंडी। एक है पृथ्वी, एक है सूर्य। सूर्य है पिता और पृथ्वी है माता। तो जो माता है वो किसका पार्ट है? जगदम्बा का। पृथ्वी आती थी, पृथ्वी जिसका प्रभाव संसार में बढ़ता चला जाता है, फैलता चला जाता है। तब तक फैलता है जब तक छुपा रुस्तम बाद में न खुले। पृथ्वी जैसे पहले जम्बू द्वीप थी, छोटा सा खंड, फिर बढ़ते बढ़ते कितनी विशाल पृथ्वी हो गई। सारी दुनिया के सर्वधर्म खंड पृथ्वी में समा गए। तो किसका पार्ट है? जगदम्बा का पार्ट है। तो जगदम्बा का जो पार्ट है, तो जगदम्बा कहाँ समाएगी? है धरणी है तो धरणी में ही समाएगी, और कहाँ जाएगी? कहते हैं शिवलिंग के लिए खोज हुई कि शिवलिंग कहाँ तक गया है ऊंचाई में और कहाँ तक गया है गहराई में। तो गहराई में कौन गया और ऊंचाई में कौन गया? खोज करने के लिए
ब्रह्मा गया गहराई में और शंकर गया ऊंचाई में। और चंद्र क्रांति है। हरि किसी क्या कहते हैं? हरि माना कृष्ण, तो कृष्ण रूपी चंद्रमा है। कृष्ण जो है, जो जिस कृष्ण का शास्त्रों में गायन है, वो कृष्ण कौन सा है? संगम कृष्ण है या सतयुगी कृष्ण है? संगम कृष्ण है। तो संगम कृष्ण कौन है? ये शिव बाबा का पार्ट है, वो संगम कृष्ण है। हाँ, मध्य बयान तिरासी 3/4 ईश्वर से उपभोक्ते हो दृष्टि का। हाँ, तो 9 लाख या 2 करोड़ या 10 करोड़ बच्चे। 10 करोड़ बच्चे। 3/4 ईश्वर। तुम किससे कहते हैं? तुम 10 करोड़ से कहते हैं? जिनको तुम कहा गया वो 10 करोड़ होते हैं क्या? नहीं, 9 लाख भी तुम नहीं होते। उनमें 4.5 लाख तो बाजू वाले को कहा जाता है, जो प्रवेश करने वाले हैं। मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, ये तो बीच में सुन लेता है। हुआ? जो भूत प्रेत पूजा करते हैं वो करते हैं रिद्धि सिद्धि। तुम्हारी रिद्धि सिद्धि नहीं है। तुम्हारी सिर्फ सिद्धि है। हम ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को किस रूप में याद करते हैं? जितने भी विधर्मी हैं वो विधर्मी शिव बाबा को किस रूप में याद करते हैं? वो भी याद करते हैं। उनके पीछे पीछे उनकी गोद में पलने वाले किस रूप में याद करते हैं? बिंदु रूप में याद करते हैं। हाँ? अगर साकार को पहचाना होता तो साकार में वर्षा मिले या निराकार में मिले? मुक्ति को पाएंगे या जीवन मुक्ति को पाएंगे? तो जीवन मुक्ति को पाने चाहिए। ब्रह्मा को वास्तव में मुक्ति मिलती है या जीवन मुक्ति मिलती है? मुक्ति धाम में जाकर के बैठते हैं। उनके फॉलोअर्स को भी मुक्ति मिलती है। जीवन मुक्ति तो उसे कहें कि इसे जीवन में रहते ही रहते प्राप्ति करके जाएं। इस जीवन में रहते रहते ब्रह्मा को और ब्रह्मा के फॉलोअर्स को प्राप्ति होती है क्या? नहीं होती। नए संगठन में तो सारे एडवांस पार्टी वाले जाने वाले क्या? शुरुआत में थोड़े ही जाएंगे, बाद में ढेर जाएंगे। तो उनके आधार पर रुके हुए हैं क्या? हैं कि ज्यादा ज्यादा जब पहुंचेंगे तो हम पुरुषार्थ करेंगे। है? अलग हो जाता है।
पागल का दिखता है धरणी का शायद धरणी से अलग हुआ है धरणी का बच्चा नहीं है? हाँ, धरणी का अंश नहीं है। हाँ हाँ, जो जिसका अंश होता है वो उसी के ही आसपास घूमता है, उसको कहा जाता है उपग्रह। जिस ग्रह के उपग्रह होते हैं उसकी आकर्षण शक्ति से ग्रह बड़ा होता है या उपग्रह बड़ा होता है? ग्रह बड़ा होता है। तो ग्रह की आकर्षण शक्ति से उपग्रह उसके चारों तरफ घूमता रहता है। हाँ, तो आदि में यमुना निकली है जगदम्बा। निकली का मतलब क्या? सरेंडर होना। सरेंडर तो जमुना होती है पहले, लेकिन सरेंडर होना बड़ी बात है या लंबे समय तक निभाना बड़ी बात है? सरेंडर तो बहुत होते हैं। कितने होते हैं? 16,000 सरेंडर हो जाते हैं। क्या सब राजा बन जाते हैं? और केदारनाथ नाम किस आधार पर पड़ा है? केदारनाथ कहाँ से याद आ गया? है केदारनाथ भारत ज्योतिर्लिंग। बारह बारह कहाँ से याद आ रहे हैं? शब्द का पुरुषार्थ है। नहीं, हर अर्थ समय पर बताया जाता है। सब अभी बतावें तो आगे चल के क्या बतावेंगे? और है ब्रह्म ब्रह्म राक्षस बड़ मूला ट्रेंगल बेहद का अर्थ। बड़ माने बड़ा, मूल माने जड़, ट्रेंगल माने जहाँ तीन तरफ से इकट्ठे होते हो। हाँ जी, एंगल बन जाता हो। तो बड़ी से बड़ी जड़ कौन है? दुनिया में जितनी भी जड़ें हैं धर्मों की, उनमें सबसे बड़ी जड़ कौन सी है? अच्छा, सबसे बड़ा बीज कौन है? प्रजापिता। उस बीज में से जड़ कौन सी निकलती है बड़ी से बड़ी? ब्रह्म। तो वो ब्रह्मा ही बड़मूला ट्रेंगल है, जिसके राज को आज के वैज्ञानिक नहीं जान सकते। वैज्ञानिक समझते हैं ईश्वर विश्वर कुछ नहीं, फिर बड़मूला ट्रेंगल से क्यों दूर भागते हैं? शंकर को विनाश करेंगे क्यों कहा जाता है? शंकर को विनाश नहीं करता, विनाश तो बहुत बात है। तो विनाश करेंगे क्यों कहा जाता है? विनाश काय से होता है और स्थापना काय से होती है? पवित्रता से होती है स्थापना। ब्रह्मा सो विष्णु, नो विष ऐताल माना विष्णु। विष्णु का अर्थ क्या है?
हैं, जिसका नाम निशान नहीं, माना विष्णु, तो पवित्र है कि अपवित्र? ब्रह्मा तो विष्णु वो दोनों तो एक हो गए, बाकी रहा शंकर। इस दुनिया में इतना विष भरा पड़ा है, इतना गंध भरा पड़ा है, इस गंध को कौन सुखाएगा? हैं? कौन खलास करेगा? सूर्य खलास करेगा। तो भगवान आते हैं तो सबसे पहले ज्ञान किसको देते हैं? सूर्य को देते हैं, उसका काम है अपवित्र दुनिया को खलास करना। इसलिए कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो समर्थ है उसको दोष नहीं लगता है। रवि पावक जल सम की नाई। इनमें शक्ति भरी पड़ी है। साइंस कहती है कोई भी कार्य करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। बिना एनर्जी के कोई कार्य संभव नहीं है। तो आत्मा जो संकल्प करती है या सोचती है उसको एनर्जी कहाँ से? जब आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित होगी तो श्रेष्ठ संकल्प करेगी, कि जब देवान की स्थिति में है तब श्रेष्ठ संकल्प करेगी। आत्मिक स्थिति में है तो श्रेष्ठ संकल्प करती है। उस श्रेष्ठ संकल्प से पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। और जब देवान में होती है तब क्या होता है? तब एटम बमों का निर्माण होता है, नई दुनिया नहीं बनती है। वो सिर्फ विनाश के निमित्त बनते हैं, वो एनर्जी पैदा होती है। जो सही एनर्जी पैदा होनी चाहिए वो नहीं होती है। 5 तत्वों की भी एनर्जी होती है और आत्मा की भी एनर्जी होती है। आत्मशक्ति और 5 तत्वों की शक्ति अलग अलग है। 5 तत्वों की शक्ति माने देह की शक्ति, देह का बल, बाहुबल, और फिर कहते हैं आत्मबल। तो एनर्जी भी 2 प्रकार की हो गई मूल रूप में। आजकल पशु पक्षियों की हत्या होती है तो उन्होंने क्या पाप किया? और मनुष्यों की हत्या होती है, उन्होंने क्या पाप किया? मनुष्यों को तो मन है, पशु पक्षियों को तो मन बुद्धि भी नहीं है इतनी। मनुष्यों की हत्या कर सकता है आदमी ज्यादा तादाद में, तो पशु पक्षियों की हत्या नहीं कर सकता। जो भी पशु पक्षी बने हुए हैं वो किसकी सुरक्षा के लिए बने हुए हैं? मनुष्यों के लिए पशु पक्षी बने हुए हैं। सागर में इतनी मछलियां हैं, अगर संसार में सभी देशों में ये ऑर्डिनेंस निकाल दिया जाए कोई मछली नहीं खाएगा, तो अनाज की कितनी भारी कमी पड़ जाएगी। वो पाप हैं? वो पाप नहीं माना गया। जितना ज्यादा सेंसिटिव पावर वो ज्यादा दुख भोगेगा, या जिसमें सेंस है ही नहीं वो ज्यादा दुख भोगेगा। ज्यादा दुख कौन भोगता है? जिसमें सेंस ज्यादा है, माने जिसमें इंद्रियां ज्यादा हैं वो ज्यादा सुख भी भोगता है और ज्यादा दुख भी भोगता है। मछली में इंद्रियां उतनी है ही नहीं, तो ज्यादा दुख भी नहीं भोगेगी, ज्यादा
सुख भी नहीं, तो उसको मारने से मनुष्य के मारने इतना पाप बनेगा? नहीं बनेगा। हाँ, छोड़ने के बाद आह्वान ज्ञान लेगा क्या नहीं? छोड़ने के बाद सिद्धार्थ बना रहे हैं, एडवांस ज्ञान लेगा क्यों? कौन? आठवां नारायण। आठवां नारायण वो प्रवेश नहीं करता है। ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करती है, वैसे ही ब्रह्मा की गोद में पलने वाले जो भी नारायणी आत्माएं हैं वो प्रवेश करके पाठ नहीं बजाएंगी, हैं? बजाएंगी। तो जैसे ब्रह्मा प्रवेश करके ज्ञान ले रहा है, एडवांस ज्ञान, वैसे दूसरे नारायणों की आत्माएं भी प्रवेश करके ज्ञान लेंगे। चार योग के चार गुण बताए जाते हैं। जैसे सत्युग में सत्व प्रधान, त्रेता में सत्व सामान्य, प्रधान और सर्व प्रधान। तो जब सत्व प्रधान का सत्व सामान्य होता है तो रजोग समय का सामान्य नहीं होता है। जो सात्विकता है वो ज्यादा लंबे समय तक ठहरने वाली होती है, या रजो और तमो ज्यादा लंबे समय तक ठहरने वाला होता है? हैं? सात्विकता ज्यादा लंबे समय तक ठहरने वाली होती है, इसलिए उसके दो हिस्से किए गए, सतो प्रधान और सतो सामान्य। जो चीज बिगड़ने लगती है वो दूसरों को भी बिगाड़ना जल्दी जल्दी शुरू कर देती है। जैसे एक आम सड़ जाए, एक टोकरा आम रखा हुआ है, उसमें बीच में एक आम सड़ जाए तो सारे आम जल्दी जल्दी सड़ने लगेंगे। तो सतयुग में सड़ा दी थी, होती ही नहीं तो बढ़ेगा कहाँ से? विकृति ज्यादा कैसे बढ़ेगी? बहुत धीमी गति से नीचे उतरना होता है। हैं? लक्ष्मी और नारायण को कहेंगे, प्रजापिता और प्रजामाता। ईव जो है, एडम और ईव, वो विदेशियों में माने जाते हैं या स्वदेशियों में? आदम और हव्वा और एडम और ईव ये विदेशियों में माने जाते हैं। तो जो विदेशियों में अम्बा है वो जगदम्बा होगी, ये भारत माता होगी, जगदम्बा होगी। शंकर पार्वती के रूप में तो पार्वती पार्लर हैं? शंकर पार्वती के रूप में बात हुई। हाँ, पार्वती को लक्ष्मी को दिखाया गया है। हाँ, पार लगाने वाली। हाँ, भारत में लक्ष्मी देंगे। हाँ, विदेशी जगदम्बा, हाँ, विदेशियों के लिए जगदम्बा है। हाँ। विदेशियों के लिए जगदम्बा है, फिर भी विदेशी जगदम्बा को मानते कहाँ हैं? है तो भी विदेशी जगदम्बा को नहीं मानते। सबसे ज्यादा प्रकृति को प्रलुट विदेशियों ने किया है या स्वदेशियों ने किया है? विदेशियों ने प्रकृति माता को ज्यादा पोल्यूट किया है। तो आदमी बनते हैं हाँ, तो भारत में आदिनाथ आदिनाथी, हाँ, इन आत्माओं को कहेंगे। किन आत्माओं को? आदमी एडम ईव को आदिनाथ आदिनाथ नहीं थोड़े ही कहेंगे। उनका भी बीज कौन है? फिर और ब्रह्मा तो विष्णु बनते हैं। हाँ। और बड़े बड़े भूकंप आएंगे तो जो धरती पर जो लोग होंगे वहाँ बिल्डिंग में नहीं होंगे, खुले मैदान में रहेंगे, हाँ, तो वो बचेंगे या नहीं?
भूकंप आएगा तो बिल्डिंगों में रहने वाले मर जाएंगे दब के, और जो खुले मैदान में होंगे रहने वाले उनको थोड़ा तकलीफ तो होती है। क्या खुले मैदान में रहने वालों को थोड़ी तकलीफ होती है जिंदगी जीने में, और बिल्डिंग में रहने वालों को थोड़ा आराम ज्यादा होता है, सर्दी गर्मी बरसात। तो साधनों को उपयोग करने वाले ज्यादा लंबे समय तक रहेंगे या साधना की प्रैक्टिस करने वाले ज्यादा लंबे समय तक रहेंगे? बिल्डिंग में रहने वाले तो खेल खलास हो जाएगा। तो शहर शहर में गटर लाइन बनी हुई है, भूकंप आएगा गटर लाइन टूटेगी तो शहर की जिंदगी चलेगी या मैदान में रहना पड़ेगा? हैं? मैदान में रहना पड़ेगा। जो आदी हो गए होंगे उनका तो खेल खलासा हो जाएगा। हाँ बाबा 2018 में जब राधा कृष्ण का जन्म होगा उनका जन्म रुचि से होगा, हैं? रुचि से संकल्पों से, हैं? तो बाकी सबका जन्म रुचि से होगा या दृष्टि से होगा? अरे मैंने गुंताड़ा बया रहे हो कहीं साकार मिल जाए सहयोगी? हैं? क्यों साकार सहयोगी चाहते क्या? हैं? नहीं चाहते? हाँ चिंता हो रही है अभी से, कंचाई काट दिया शिव बाबा ने तो। जो रही सही आग थी वो भी चली गई। और कंचन काया माना क्या? निरोगी काया। शरीर में कोई रोग है तो कंचन काया नहीं है, रोग खलास हो जाए तो कंचन काया। ऐसे बहुत से ऐसे सर्प के काटे हुए लोग होते हैं, उनको गोबर वगैरह में दबा करके उनको सुरक्षित रखा जाता है या कोई नदी में डाल करके सुरक्षित रखा जाता है। फिर कोई न कोई तरीके से उनके अंदर जो शरीर में विष व्याप्त है उस विष को निकाल दिया गया तो सारा शरीर कैसा बन जाता है? निरोगी बन जाता है। ऐसे ही है, पूरा रोगी फिर पूरा निरोगी। और देवी को समझ राधा कृष्ण का जन्म जो होगा वो बड़े परिवार में होगा या छोटे परिवार में होगा? एक छोटी पारिवारिक इकाई से नई दुनिया की शुरुआत होगी प्रैक्टिकल में, या कोई बड़े परिवार से शुरुआत होगी? छोटे परिवार से शुरुआत होगी। इसमें कोई शक है क्या? फिर पूछते क्यों हैं? जो भी फाउंडेशन पड़ेगा वो संपन्नता वालों से पड़ेगा
या जो असंपन्न होंगे उनसे पड़ेगा? तो संपूर्ण संपन्नता वाले कितने होते हैं? हाँ? जो सजा नहीं खाते 8 ही होते हैं। हाँ? बाबा ये बिजली से चमकती है बिजली, तो कहते हैं ना कृष्ण जो बच्चा 8 है ना। अरे हर बार बिजली चमकती है तो हर बार थोड़ी 8वां जन्म होता है? हैं? गोल गोल घुमाते थे, देख गया ना, तो आकाशवाणी के वो ही है आकाशवाणी। ये दिखाते हैं नाटकबाजी में कि कृष्ण का जब जन्म हुआ तो उससे पहले कोई कन्या का जन्म हुआ था। वो कन्या को मारने के लिए कंस ने उपक्रम किया तो कन्या हाथ से छूट गई और वो हवा में उड़ गई और उसने आकाशवाणी की। तो वो बिजली से जोड़ रहे हैं। जैसे अंधेरी रात में बिजली लपलपाती है ना, लपलपाती है ना, ऐसे ही महाकाली काली काली एकदम दिखाई पड़ती है और उसकी जीभ बिजली की तरह दिखाई पड़ती है। तो रूपक बनाया हुआ है। बाबा ने बोला है नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। और बिजली का रूप धारण करके जैसे कि उड़ गई, हाथ से निकल गई। और माना क्या और लख माना क्या? लख माना देखना, अलख माने न दिखाई पड़े, अंजन माना कालिमा, आंख में अंजन लगाओ, अंजन माना कालिमा। और निरंजन माना निरंजन, कालिमा से रहित। कालिमा माने पाप, निरंजन माना पाप रहित। अलख माने जो दिखाई न दे, जो पाप रहित है सदैव और इन आंखों से दिखाई नहीं देता है, वो है अलख निरंजन। माने कौन? शिव बाबा। सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय होने से पहले अंधकार का पीछा करती हुई क्या दिखाई देती है? लाली अम्मा, लाली माँ दिखाई पड़ती है। पहले सूर्य डायरेक्ट नहीं प्रत्यक्ष होता है, पहले कौन प्रत्यक्ष होती है? लाली अम्मा। लाल लाल लाल, वो सूर्य का पीछा, वो अंधकार का पीछा करती है। अंधकार भागता जाता है और लालिमा उसका पीछे पड़ जाती है। उसके बाद सूर्योदय होता है। क्या पूछ रहे? अंधकार का पीछा कौन करती है? अंधकार का मुकाबला कौन करती है?
लक्ष्मी करती है या जगदम्बा करती है? जगदम्बा करती है। प्रकृति विकराल रूप धारण नहीं करती है। प्रकृति बारा न्यारा नहीं करती है। प्रकृति माने कुदरत। क्या कुदरत किसकी है? अरे कुदरत किसकी है? अरे कहते भी हैं भगवान तेरी कुदरत है। किसकी? भगवान की कुदरत है। तो किसका काम करेगी? भगवान का काम करेगी। भगवान क्या चाहता है? बारह न्यारा चाहता है कि नहीं? हाँ, तो दुनिया में बारह न्यारा करने का काम कुदरत करती है। और उसका नाम है प्रकृति। कृति माने रचना। कैसी रचना? प्रकष्ट रूपेण जिसकी कृति हुई है। एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी ताकत लगा दी है भगवान ने उसको तैयार करने में। क्या इतनी ताकत और कोई में नहीं लगाई है जितनी ताकत प्रकृति को तैयार करने में लगाई गई। और कक्षा के बाहर अटका हुआ है वातावरण ठीक नहीं, इसलिए वहाँ रोक दिया है। तो ये इतना खर्चा करके देश बाहर नहीं है, तो लक्ष्य क्या है? उनका जो भी रचना करेंगे उस रचना का लक्ष्य क्या होगा? विनाश। भगवान ने विकृत प्रकृति तैयार की है। भगवान विकृत प्रकृति बनाता है कि सतयुग की सतो प्रधान प्रकृति बनाता है? भगवान तो आके सतयुग की सतो प्रधान प्रकृति बनाता है और मनुष्य उसको विकृत करते हैं। प्रकृति का मूल तत्व मुख्य तत्व कौन सा है? हैं? पृथ्वी। तो पृथ्वी का जो मुख्य तत्व पृथ्वी है वो पृथ्वी पृथिव्याति वो फैलती कब है? जब द्वैतवादी युग शुरू होता है तब फैलती है। अब जब अद्वैतवादी युग था दो युगों में तो फैलती नहीं थी। क्या? जैसे कन्या है, कन्या होती है तो जब तक कन्या है तब तक फैलती नहीं है। और जब बच्चे पैदा होना शुरू हो जाते हैं तो फैलना शुरू हो जाती है। अरे बच्चे पैदा होने लगे तो मांस बन जाए और बाहर निकल गया तो और हल्का होना चाहिए, फिर फैलती क्यों है? कैसे विचार दोष आ जाता है। दुनिया उल्टा ही समझती है। अरे भगवान के हाथ में जब तक प्रकृति रहती है तब तक कन्या की कन्या ही बन करके रहती है। जब दुष्टों का पसारा उसके ऊपर हो जाता है तब माता बनती है।
और प्रकृति क्या अकेली है? प्रकृति की भुजाएं नहीं है क्या? जगदम्बा की भुजाएं नहीं है क्या? और भी जो भी जगदम्बा की भुजाएं होंगी उनका भी यही हाल है। जब तक भगवान की बन करके रहेंगी तब तक कन्या ही दिखाई देंगी। और जब रावण के पंजे में फंस जाएंगी तो वो कुमारी तो खत्म, माता दिखाई देंगी। तो प्रश्न तो भाई ने बहुत बढ़िया किया। क्या प्रश्न किया? भगवान ने प्रकृति को ऐसा तमो प्रधान क्यों बनाया? भगवान आके करता क्या है और लोग समझते क्या है? अंधे की औलाद अंधे। बाबा, विश्व में 500-700 करोड़ आत्मा, मनुष्य आत्मा है। एक मनुष्य का चेहरा दूसरे मनुष्य से मिलता है। ऐसे एक मनुष्य का चेहरा दूसरे मनुष्य से नहीं मिलता, एक ही चेहरा नहीं। अरे 500-700 करोड़ मनुष्यों को छोड़ दो, दुनिया में जो स्थूल बीज हैं, जैसे बाजरा है, बाजरा का एक गोदाम भर के रख दो, 500-700 करोड़ से ज्यादा नंबर हो जाएगा कि नहीं है? और उसको बो दो धरणी में, पूरा गोदाम धरणी में बो दो, उसमें से जो पौधे निकलेंगे वो पौधे एक दूसरे से मिलेंगे क्यों? ये अनेकता, ये सृष्टि की विशेषता है। सृजन, एक में से अनेक पैदा होता है और एक न मिले दूसरे से। स्वभाव संस्कारों की भिन्नता के कारण ही होता है। हमेशा थोड़ा ही रहती है स्वभाव संस्कार की भिन्नता। सतयुग में स्वभाव संस्कार की भिन्नता होगी? नहीं होगी, हैं? नहीं, चेहरे थोड़े अलग अलग होंगे, स्वभाव संस्कार अलग अलग होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, एक दूसरे से मिलते हुए होंगे, हैं? चेहरे एक होंगे तो फिर तो वो अनेकता कहाँ रही? सृजन का मतलब ये है कि एक में से अनेक निकलते रहे। जो लौकिक ब्राह्मण है उनकी बोली हुई वाणी आदि भी सत्य हो रही, इसका कारण क्या? उनकी बोली हुई वाणी जो भी कुछ बोलते हैं उसको, उसकी वाणी सत्य होती है? असत्य नहीं होती? सत्य होती है। असत्य नहीं होती कभी? ऐसा हमने अनुभव किया है। ऐसा हमने अनुभव किया है। हाँ, बोली हुई वाणी सत्य हो गई तो उसका कारण क्या है? भक्ति मार्ग की शूटिंग। हाँ, बाबा, भारत स्वतंत्र हुआ 47 से लेकर आज तक राष्ट्रपति पुरुष ही बना, अगर राष्ट्रपति स्त्री को बना दे। हाँ, अभी तक प्रधानमंत्री स्त्री बना कि नहीं? जब प्रधानमंत्री स्त्री बन सकता है तो आगे चल करके इससे ऊंचा पद कौन सा है? राष्ट्रपति। तो वो भी स्त्री होनी चाहिए। हाँ, वेद में भी उसकी शूटिंग होगी। धैर्य धारण करो। राजस्थान की गवर्नर है। हाँ जी, हाँ जी, भविष्यवाणी में आए ना। हाँ,
बाबा ने तो बोला है कि आगे चल करके किसी क्रिश्चियन को भी, नास्तिक को भी भारत का राष्ट्रपति बना देंगे। हैं? राष्ट्रपति नहीं है, वो तो बनाने वाली है, बनने वाली नहीं है। चल